मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे मुरासिम रहे हैं, आप भी जेल में थे, आप जनरल बाजवा के बहुत करीब जाने जाते थे, गुड इंटरेक्शन था आपका उनका, फिर भी आप जेल में डाले गए, क्यों? सर देखें, मुझे तो जेल में डालने की एक ही वजह थी, वो शायद अब्बासी साहब को जेल में डालना था और उनको जेल में डालने का मुकदमा बनाने के लिए उन्होंने मुझे भी डाल दिया। तो वो मेरे जो 5.5 महीने थे तो वो तो शायद अब्बासी के ऊपर उधार है मेरे, इमरान खान के ऊपर नहीं है। लेकिन बात जो शाहिद भाई की है ना, वो एकदम दुरुस्त है कि अगर इमरान खान ने हमारे साथ करी, इसका ये मतलब नहीं कि इमरान खान के ऊपर आज जाती होनी चाहिए, वरना तो ये मुल्क का कभी खत्म ही नहीं होगा सिस्टम, कि आज इमरान खान को हमने जेल में डाला है और कल इमरान खान आके फिर इनको जेल में डालेगा, क्योंकि उसकी भी जहनीत ऐसी है फाशिस्ट की। इसके बाद ये फिर और आएंगे तो फिर जेल में डालेंगे। ये कब हद सिलसिला ख़त्म होगा? ये जो नई पार्टी हम बना रहे हैं उसमें एक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक नई सियासत हो कि जिसमें ये सियासी मुखालिफिन को जेल में डालना और दुश्मन समझने से अलग हो जाना चाहिए। हम लोगों को थोड़ी सी अक्ल आ जानी चाहिए, एक पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको सच बताऊं, देखें जी मिफ्ता साहब, जब आपको जेल में रखा गया था उस दौरान भी मेरी इतला यह है कि जनरल बाजवा आपसे इंटरेक्ट करते थे और आपसे पूछते थे, ये जो एक्सचेंज रेट वाला और IMF वाले इश्यूज चल रहे थे उस दौरान भी आपसे मशवरा लेते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 50 दिन तो मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नैब में एक कमरे में बंद होता था, जिसमें मुझे शायद अब्बासी जो कि करीबी कमरे में बंद थे उनसे भी कभी नहीं मिलने दिया था, माँ सिवाय इसके कि हर 2 हफ्ते बाद जिस दिन हम लोगों को कोर्ट ले जाते थे। फिर 3 महीने हमको अदियाला में बंद रखा था। उसके बाद भी निकलने के बाद मेरी बाजवा साहब से 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उनके किसी बच्चे की शादी में, वो भी इन्होंने नहीं, इनके समधी ने मुझे बुलाया था तो मैं उस पर गया था, तो मुलाकात हुई, फिर उनके पास गया हूँ। और मेरी बाजवा साहब से बात हुई है, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, वो कह रहे थे कि यार तुम्हारा जेल में जाना, एहसन इकबाल का जेल में जाना और शाहिद अब्बासी का जेल में जाना, आई रियली, और राना सना की भी उन्होंने बात की, आई रियली शुड हैव पुट माय फुट डाउन, और मुझे रेजिस्ट करना चाहिए था, मैंने नहीं करा। बहरहाल वो उनका एक जाती ख्याल है। लेकिन आपके ख्याल में ये किसका फैसला था आप सबको जेल में डालने का? राना सनाउल्लाह को, शाहिद खाकान को, आपको जेल में डालने का, एहसन इकबाल को, ये फैसला किसका था? अगर बाजवा साहब और इमरान खान दोनों की इसमें राय नहीं शामिल होती तो ये हम 3-4 कभी भी जेल में नहीं होते। इसमें आप सबको ये बात क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के खिलाफ भी हो जाए, लेकिन ऐसा, और इमरान खान साहब की भी इसमें पूरी 100% ईमा शामिल थी। आपने देखा है कि नवाज शरीफ के कमरे से मैं AC निकाल दूंगा, शहबाज शरीफ को मैंने बंद कर दिया है, राना सना को मूंछ से पकड़ के बंद करूंगा, ये गुफ्तगू करता था वो। 2010 से 2021 तक 22 तक तो PTI का कोई सपोर्टर जो था वो आर्मी के रोल में, सियासत के रोल से नाराज नहीं था। आज PTI के लोग जो हैं वो सारा दिन बोलते हैं कि आर्मी सियासत में नहीं होनी चाहिए। तो जब 11 साल इमरान खान को उठाकर आर्मी लेकर आ रही थी उस वक्त इनको ख्याल नहीं था कि आर्मी को सियासत में नहीं होना चाहिए। और इमरान खान के ऊपर मैं ये कह दूं सर कि ये बाकी इद्दत वगैरह के जो मुकदमे हैं ना सर, ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम इस किस्म की बात करें। घटिया केस है, तो मुकदमे, ये घटिया इमरान खान, ये इसमें तो ना पढ़ते तो अच्छा था। और ये घटिया चीज़ है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। इसमें सिर्फ 2 मुकदमे बनते हैं। एक ये फराग गोगी साहिबा जो हैं, जिनको इन्होंने मदर पिदर आज़ादी दी हुई थी रिश्वत लेने की, और ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में रिश्वत लेती थी, और बेगम साहिबा और इमरान खान साहब की नॉलेज में और उनके एम्पावर करने से वो लेते थे। एक वो केस बनता है इमरान खान के ऊपर कि आप क्यों उसको आपने एहलकार बनाया था कि वो सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सके। आपको ये भी इमरान खान को पता थी कि उस्मान बुज़दार जो है वो दिन रात रिश्वत लेता था और करप्ट था, उसके भी उन्होंने नहीं हटाया। और दूसरा उनके ऊपर जो केस बनता है वो $190 मिलियन जो उन्होंने वापस कर दिए उनको। अब मैं नाम लूंगा शायद कट जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ टीवी पे, लेकिन वो नहीं, आप नाम लीजिए, पूरा बोलिए, टेस्ट हो जाएगा समा टीवी का, पूरा नाम बोलिए। चलिए, 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज को उन्होंने वापस कर दिए, क्योंकि मलिक रियाज को तो ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत है, आवाम को तो ज़रूरत नहीं है, वो भी एक लंगर खाने का हिस्सा है। तो 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान ने वापस कर दिए, और जिसमें सपोजिटली शहजाद अकबर साहब का भी एक बड़ा रोल था और फी सबिलिल्लाह रोल नहीं था, वो और इमरान खान साहब ने भी ज़मीन ली। ये 2 केस इमरान खान के ऊपर बनते हैं। और बिलखुसूस वो आदमी जो सारा दिन कहता है कि थकता नहीं है कि मैं करप्शन के खिलाफ था, तो भाई जब पहली मर्तबा तुमको हुकूमत मिली तो तुमने क्या किया? तुमने फराग गोगी को भी आज़ाद छोड़ दिया और रिश्वत के लिए भी पैसे वापस कर दिए।